मऊगंज जिले के गडरा गांव में शुक्रवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों पिता औसेरी साकेत, बेटी मीनाक्षी और बेटे अमन की लाशें घर के अंदर फांसी पर लटकती मिली। इन शवों की हालत काफी सड़ी गली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। इस हृदय विदारक घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल देखने को मिला है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब तीनों शव गांव ले जाए गए तो परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतकों के परिजनों का आरोप था कि पुलिस के पिटाई और दबाव के कारण ही परिवार ने ये कदम उठाया। गांव में हालात तनावपूर्ण हो गए और गांव में रीवा मऊगंज सहित 5 जिलों से पुलिस बल तैनात किया गया। ग्रामीणों की मुख्य मांगी थी कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, एसडीओपी अंकिता सूल्या को तत्काल निलंबित किया जाए। घंटों चले धरने और विरोध प्रदर्शन के बाद कलेक्टर संजय जैन और एसपी दिलीप सोनी के मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए और आश्वासन दिया कि सीबीआई जाँच की मांग को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाया जाए। इसके बाद ही परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। ग्रामीणों और परिजनों के विरोध का मुख्य केंद्र रही एसडीओपी अंकिता सूल्या, जिनके खिलाफ पहले भी लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। 15 मार्च को गहरा गांव में एएसआई और एक युवक की हत्या के दौरान भी उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। बताया गया है कि हमले के दौरान एसडीओपी खुद कमरे में 2 आरक्षकों के साथ बंद कर चुकी थी, जबकि एएसआई आदिवासियों के हमले में शहीद हो गए थे। ग्रामीणों के तीव्र विरोध के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एसडीओपी अंकिता सूल्या को मऊगंज से हटाकर रीवा जोन आईजी कार्यालय अटैच कर दिया है। इस पूरे मामले में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी पीड़ित परिवार का साथ दिया और प्रशासन पर दबाव बनाया। 8 घंटे चले विरोध के बाद ही परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। घटना ने न केवल प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पुलिस पब्लिक के रिश्तों को लेकर भी गंभीर चिंता। फिलहाल मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो चुकी है और सीबीआई जांच की संभावनाएं भी बनी हुई है। इसे कब तक पूरा किया? परिजनों की इसमें जुडिशियल जांच इंक्वायरी की मांग थी और उसमें चूंकि शासन को अधिकार है तो उसका हम प्रस्ताव के शासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें जुडिशियल मांग कब तक पूरा किया जाएगा? अब हम तो प्रस्ताव जल्दी से जल्दी भेज देंगे, फिर शासन से आदेश को भी बात किया जा रहा था। तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत उनको अभी आईजी कार्यालय में संलग्न किया गया है और फिर इसके बाद ये तो सब जांच के मैटर है, जांच जब होगी जब उसके बाद। यहाँ के लोगों की मांग है कि निर्दोषों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जो पिछला कांड हुआ था, तो इस कारण से उसकी एसपी साहब समीक्षा कर रहे हैं डिटेल। निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और जो भी उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता था वो उन्हें मिलेगा। अगर वो निर्दोष है तो किसी प्रकार की कोई उन्हें भय की रहने की जरूरत नहीं है और अपना आराम से यहाँ के रह सकते हैं और जैसा उनका पहले जीवन बसर होता था वैसे आराम से। अच्छा, एक ग्रामवासियों के लिए अपील कर दीजिए जो गाँव छोड़ के अपना दूसरी जगह निर्वाहन कर रहे हैं। ये अपील हम कई बार कर चुके हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और जो निर्दोष है वो बिल्कुल आके अपने घर में आके अपना ताला खोल के रह सकते हैं, कहीं कोई उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल इंश्योरिटी है ये। और उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिलता था वो लाभ भी लगातार मिलेगा उन्हें। पूरे गांव की मोबाइल जब्त कर ली गई है। गाँव वालों का आरोप है कि जो कांड हुआ तो तभी बोरी भर कर मोबाइल नहीं, अब जो अपराधी होंगे उनके लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि यहाँ भी अभी सभी के पास मोबाइल है, ऐसा तो नहीं है किसी के पास मोबाइल है। थैंक यू। परिजनों की मांग थी कि जो उनके यहाँ पर जो जिस तरीके से पहले जो गडरा की घटना हुई थी उसमें जो उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है व्यवहार ठीक नहीं किया गया था, तो उस संबंध में कार्रवाई चाह रहे थे वो और उसमें सीबीआई जांच या जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया जो कि कलेक्टर साहब को दिया है। कलेक्टर साहब उसमें आवश्यक कार्रवाई जो भी होगा करेंगे और बाकी जो इस घटना का जो संबंध है, जो 3 डेड बॉडीज जो मिली है और उसका अभी हमारी जांच चल रही है और उसका हमने आज डॉक्टर्स की जो टीम के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ उसका जो पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिससे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हम जांच करेंगे और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। एसडीओपी मैडम को हटाया जाए। उनको पुरानी जो पहली जो घटना हुई थी उसके तहत उनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उनके द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि उनका जो व्यवहार और उनकी कार्यशैली थी वो संतुष्ट पर नहीं थी, ऐसी उनके आरोप थे।
अभी उनके आरोपों के चलते अभी उनको पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन कार्यालय में उनको अभी अटैच किया गया है और आगे जो भी होगा शासन निर्णय लेगा।